हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे मोटिवेशन के डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फीचर और प्रोसेस के बारे में। तो क्या होता है मोटिवेशन? मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू accomplish डिज़ायर्ड गोल। तो जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, ऐसे तो मोटिवेशन का मतलब हमको पता है, लेकिन मैनेजमेंट के लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं मोटिवेशन के बारे में, तो हम लोग यहाँ पे गोल, जो हमारा डिज़ायर गोल होता है, उससे रिलेटेड हम मोटिवेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं। तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देख देख रहे हैं, इसमें लिखा है मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द पीपल टू एक्शन टू accomplish डिज़ायर गोल। मतलब मैनेजमेंट के लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो मोटिवेशन का मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि जो भी हमारे कंपनी का डिज़ायर गोल है वो अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट के लैंग्वेज में मोटिवेशन का मतलब गोल को अचीव करना है। मतलब कि अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से मोटिवेट करिए कि एम्प्लॉई गोल्स को प्रॉपर तरीके से अचीव करे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। तो कंपनी में मोटिवेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहला है हेल्प टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। मोटिवेशन हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द एम्प्लॉयज़ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। तो मोटिवेशन, अगर कोई मैनेजर है वो अपने एम्प्लॉय को समय समय पर मोटिवेट करता है तो उसका बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। कैसे मिलता है? कि एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। अब सिंपल सी बात, अगर अपने एम्प्लॉयज़ को आप बार बार मोटिवेट करोगे तो जो भी काम वो कर रहे हैं वो और मन लगा के करेंगे, तो उनके परफॉर्मेंस में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाया जाएगा। इसीलिए अच्छा मैनेजर उसी को माना जाता है जो अपने अंडर के, जो जो उसके अंडर में एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं, जो उसके सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उसको वो हमेशा मोटिवेट करे। ठीक है। हेल्प टू मोल्ड नेगेटिव। मोटिवेशन हेल्प टू मोल्ड नेगेटिव और इनडिफरेंट एटीट्यूड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ इनटू पॉजिटिव एटीट्यूड्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, जैसे कोई कंपनी है, उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, तो 100 लोगों का अलग अलग एटीट्यूड होता है। तो मोटिवेशन एक ऐसा पावर होता है मैनेजर के पास जो उनके एटीट्यूड को चेंज करा के आप उनका फोकस ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ शिफ्ट करता है। तो मतलब कि अगर कोई भी एम्प्लॉई है वो नेगेटिव एटीट्यूड का है या फिर वो कुछ और सोचता है, उसके काम करने का तरीका अलग है, तो मोटिवेशन के हेल्प से ही आप उसको अपने हिसाब से उससे काम करा सकते हो। क्योंकि अच्छा मैनेजर वही होता है जो मोटिवेट करके हर एक एम्प्लॉई से काम करा ले। अच्छा मैनेजर वो नहीं होता कि वो दिन भर अपने सबॉर्डिनेट का कंप्लेन करता रहे कि इसमें ये खराबी है, इसमें ये बुराई है। तो कंपनी भी ऐसे मैनेजर को पसंद नहीं करती। कंपनी भी ऐसे मैनेजर को पसंद करती है जिस जो उसके अंदर मोटिवेशनल स्किल हो, वो किसी भी तरीके के एम्प्लॉय से काम कराने की क्षमता रखता हो, तो उसको कंपनी पसंद करती है। इसीलिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर। तो एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है? जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के चले जाते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्लॉय टर्नओवर। तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि उसका एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़े, मतलब लोग हमेशा जॉब छोड़ के जाएं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को ढूंढना, अच्छे एम्प्लॉयज़ को ढूंढना, ट्रेन करना बहुत टफ और बहुत कॉस्टली काम होता है। ठीक है। तो रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर में क्या है? मोटिवेशन हेल्प टू रिमूव द एम्प्लॉय टर्नओवर विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन के ये वजह से एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहते हैं और वो कंपनी छोड़ के नहीं जाते। तो कंपनी छोड़ के नहीं जाते तो इससे फ़ायदा क्या होता है? कंपनी का जो एम्प्लॉय टर्नओवर है वो कम रहता है। तो उससे फ़ायदा क्या होता है? कंपनी के रिक्रूटमेंट कॉस्ट नहीं बढ़ते, क्योंकि रिक्रूटमेंट करने में भी कंपनी का बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम लगता है। अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहेगा, छोड़ के जाएगा ही नहीं, तो कंपनी का ऑटोमेटिक रिक्रूटमेंट का कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ये भी एक कंपनी के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोड्यूस चेंज। मोटिवेशन हेल्प मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कंपनी में समय समय पर टेक्नोलॉजी चेंज होती है, समय समय पर मशीन चेंज होते हैं, तो उसको जब कंपनी चेंज करना चाहती है तो बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो मना करते हैं कि नहीं, चेंजेस मत करिए, जैसे चल रहा है वैसे से सही है। तो ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस आते रहते हैं कंपनी में, जो कि कंपनी में चेंजेस करने के लिए सारे एम्प्लॉयज़ मना करते हैं। लेकिन अगर आपके मैनेजर के अंदर क्वालिटी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कर सकता है, तो जो रेजिस्टेंस चेंज की जो प्रॉब्लम है वो कंपनी में दूर हो सकती है। मतलब जो लोग रुकावट बनते हैं चीज़ों को चेंज करने के लिए, मैनेजर उनको मोटिवेट करके
उन चीज़ों को चेंज कर सकता है। तो इसको भी एक तरीके से मोटिवेशन कंपनी को चेंज लाने में भी मदद कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं रिड्यूस एब्सेंटिज़म। एब्सेंटिज़म का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एब्सेंट होते हैं, तो एब्सेंट होने का मतलब कंपनी का काम रुक जाता है, कंपनी का काम अच्छे से नहीं हो पाता, कंपनी के गोल पीछे हो जाते हैं। तो इसीलिए कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉय मैक्सिमम टाइम अपना कंपनी में इन्वेस्ट करे, टाइमली हमेशा आए, ठीक है, छुट्टियाँ कम ले। तो अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होता है तो उसका काम में मन लगता है, तो वो कंपनी में मैक्सिमम टाइम अपना स्पेंड करता है, तो वो काम को एक तरीके से प्लेजर की तरह लेता है, तो उससे कंपनी का ही फ़ायदा होता है। इसीलिए कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, ताकि उनके लिए उनको वो जो कंपनी का काम है उन्हें करने में अच्छा लगे, ताकि वो कंपनी में एब्सेंट ना हो और कंपनी का जो गोल है वो टाइमली अचीव हो जाए। नेक्स्ट आते हैं क्या फीचर्स है मोटिवेशन के। तो पहले आते हैं इंटरनल फीचर। मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग एज इट रिलेट्स टू द नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। मोटिवेशन जो होता है एक तरीके से इंटरनल फीलिंग होता है, ठीक है, क्योंकि आप किसी के फीलिंग को अपग्रेड करते हो। कहीं ना कहीं अगर उसके मन में ऐसा है कि वो बहुत दुखी है, कंपनी में काम नहीं करना चाहता, या फिर किसी प्रॉब्लम के वजह से, ठीक है, फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से वो बहुत दुखी है, तो मोटिवेशन जो होता है उसकी फीलिंग्स को हाई कर देता है, ठीक है, तो और वो कंपनी में और बेस्ट तरीके से काम करने लगता है। इसीलिए इसको मोटिवेशन को इंटरनल फीलिंग कहा गया है। तो मोटिवेशन भी सबके बस की बात नहीं होती है, वही मैनेजर मोटिवेट कर सकता है जो लोगों से कनेक्ट कर सके। अगर वो उसके इंटरनल फीलिंग से कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो वो मोटिवेट भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए मोटिवेशन सबके बस की बात नहीं होती है, ये एक अच्छे मैनेजर की ही क्वालिटी होती है। नेक्स्ट आते हैं प्रोड्यूस गोल। मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो अगर आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा तो बेस्ट चीज़ क्या होती है, आप अपने गोल सेट करते हो। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा तो आप गोल सेट नहीं करोगे। तो कंपनी में जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स में एक तरीके का मोटिवेशन लाते हैं, ताकि जो मैनेजर है वो खुद का अपना गोल सेट करे और उसको अचीव करे, कंपनी के गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करे और बेहतर तरीके से अचीव करे, ताकि उसका भी प्रमोशन हो, ठीक है, और कंपनी का तो अच्छा हो गई। तो जब मोटिवेशन होता है तभी लोग गोल सेट करते हैं, नहीं तो गोल सेट नहीं करते, और बिना गोल सेट किए अच्छे से काम नहीं हो सकता। इसीलिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बोथ पॉजिटिव और निगेटिव। मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। तो मोटिवेशन दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। कैसे होगा पॉजिटिव निगेटिव? अब पॉजिटिव इस तरीके से हो सकता है कि आपने किसी को पॉजिटिवली मोटिवेट कर दिया, वो अच्छे से काम करने लगा, ठीक है। अब किसी के फ्रेंड ने उसको निगेटिवली मोटिवेट कर दिया तो वो कंपनी का नुकसान करने लगा, ठीक है। तो पॉजिटिव जो होता है वो जो मोटिवेशन है वो पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से किसी को मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव तरीके से कर पाते हैं या निगेटिव तरीके से कर पाते हैं। और इसमें एक एस्पेक्ट ये भी है कि कभी कभी मैनेजर जो होता है वो पॉजिटिव तरीके से मोटिवेट करता है। तो पॉजिटिव तरीके से जब कोई मैनेजर मोटिवेट करेगा तो वो आपको बोलेगा कि हाँ आप ये गोल अचीव करो तो आपको इंसेंटिव में इतना रुपए मिलेगा, इतना पैसे मिलेंगे। तो ये क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव मोटिवेशन है। और नेगेटिव मोटिवेशन क्या है कि मैनेजर ने आपको बोल दिया कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो कंपनी से आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको इस महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी, आपके सैलरी में डिडक्शन किया जाएगा, आपके लीव में डिडक्शन किया जाएगा। तो ये क्या है, ये निगेटिव मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। मैनेजर सिचुएशन के हिसाब से मोटिवेट करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पॉजिटिव मोटिवेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पॉजिटिव करते हैं, जहाँ उनको लगता है निगेटिव की ज़रूरत है वहाँ पे वो निगेटिव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन इज़ द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज एन इंडिविजुअल में डिफर इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड रिएक्शन। अब जो मोटिवेशन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया क्योंकि सब मोटिवेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप किसी भी आदमी को मोटिवेट कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है वही टेक्निक दूसरे एम्प्लॉय पे भी काम करे, क्योंकि सबकी थिंकिंग, सबका परसेप्शन, सबका एजुकेशन लेवल, सब कुछ, सबका सराउंडिंग, सबका डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एक आदमी को जैसे आपने मोटिवेट किया, हो सकता है दूसरे आदमी को आपको अलग तरीके से मोटिवेट करना पड़े। तो इसीलिए मोटिवेशन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया है कि ये इजी काम नहीं है, ठीक है। आपको सिचुएशन के हिसाब से, पर्सन के हिसाब से, डिफरेंट पर्सन के हिसाब से डिफरेंट आपको तरीका लगाना पड़ता है उसको मोटिवेट करने के लिए।
इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं मोटिवेशन इज़ अ प्रोसेस। तो प्रोसेस में आपको ये लाइन बाय लाइन याद करना है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप एक पूरा स्टेप बताइए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो इसमें क्या स्टेप्स हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं। अनसेटिस्फाइड नीड, तो मोटिवेशन कब स्टार्ट होता है? जब कोई भी बंदा अनसेटिस्फाइड है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है, उसकी नीड्स अनसेटिस्फाइड हैं, इसीलिए वो डीमोटिवेट है। तो यहाँ से मोटिवेशन स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है? टेंशन। पहले अनसेटिस्फाइड नीड होती है, ठीक है, उसके बाद टेंशन स्टार्ट होता है। फिर अब टेंशन स्टार्ट होगा तो फिर उससे क्या होगा? ड्राइव्स। ड्राइव्स में क्या होगा? अब उसके काम करने का तरीका जो है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगेगा, ठीक है। अब क्या होगा? सर्च। अब हम सर्च करेंगे किस तरीके से उसको मोटिवेट करना है। उसके बाद सेटिस्फाइड नीड, फिर उसके नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। जब हम हमारे पास ऑप्शन मिल जाएगा किस तरीके से उसके नीड को सेटिस्फाई करना है, तो वो उसके नीड सेटिस्फाई हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसका टेंशन रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस टेंशन। तो इस प्रोसेस को याद रखिए, एग्ज़ाम में इसको पूछ सकता है, ठीक है। थैंक यू।